1938 की एक सुनहरी वसंत की सुबह थी। पेंसिल्वेनिया के मक्कियन काउंटी की पहाड़ियों में हर तरफ फूल खिले हुए थे और पक्षियों की मीठी आवाजें गूंज रही थी। वो 8 मई थी, मदर्स डे। वेस्ट परिवार जैसे बहुत से और परिवारों ने उस दिन एक साथ समय बिताने का फैसला किया था। वो लोग आलेगिनी नेशनल फॉरेस्ट के शांत और दूर दराज जंगलों में पिकनिक मनाने गए थे। वो दिन बहुत ही सुंदर और यादगार था। लेकिन वेस्ट परिवार के लिए ये दिन एक डरावनी याद बन गया। वो दिन जब उनकी छोटी बेटी बिना किसी निशान के गायब हो गई। मार्जोरी वेस्ट उस समय सिर्फ 4 साल की थी। वो एक प्यारी और जिज्ञासु बच्ची थी, जिसके घुंघराले लाल बाल और बड़ी मासूम आंखें थीं। वो अपने माता पिता शर्ली और सिसिलिया वेस्ट के साथ ब्रैडफोर्ड शहर में रहती थी। मार्जोरी के बड़े भाई बहन थे, डोरथिया, जिसकी उम्र 11 साल थी, और एलन, जिसकी उम्र 7 साल थी। पूरा वेस्ट परिवार एक दूसरे से बहुत प्यार करता था और एक साथ खुशहाल जीवन जीता था। शर्ली एक सफल तेल कंपनी के अधिकारी थे और उनका जीवन आरामदायक था। उस रविवार की सुबह कुछ भी असामान्य नहीं था, बल्कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। उन्होंने सुबह चर्च में प्रार्थना की और फिर पहाड़ियों में एक साधारण पिकनिक के लिए सामान पैक किया। जिस जगह उन्होंने पिकनिक के लिए चुना, उसे व्हाइट ग्रेवल कहा जाता था, जो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। ये एक सुंदर इलाका था जहां आसपास के लोग अक्सर घूमने जाते थे। पिकनिक का सामान बिछाने के बाद बच्चे पास के मैदान में खेलने और घूमने चले गए। मार्जोरी और डोरथिया पास ही के घास के मैदान में फूल तोड़ने लगी। डोरथिया ने बाद में बताया कि वो दोनों हंसते हुए, बातें करते हुए बैंगनी रंग के फूल तोड़ रही थी, जो मार्जोरी को बहुत पसंद थे। वो एक मासूम सा पल था, जैसा बचपन में अक्सर होता है। फिर अचानक डोरथिया को कुछ अपनी माँ से कहने की याद आई और वो पिकनिक वाली जगह की तरफ लौट गई। उसने मार्जोरी को बस कुछ पल के लिए अकेला छोड़ा। सिर्फ 1-2 मिनट का मामला था। लेकिन जब वो वापस आई तो मार्जोरी वहां नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। न कोई आवाज, न कोई संघर्ष के निशान, और न ही जमीन पर पैरों के निशान। बस एक मुरझाया हुआ फूलों का गुलदस्ता जमीन पर गिरा था, एक बड़ी सी चट्टान के पास। वो वही चट्टान थी जिससे उनकी माँ ने दूर रहने को कहा था, क्योंकि वहां सांप होने का डर था। घबराहट उसी वक्त शुरू हो गई। पहले तो उन्होंने उसका नाम पुकारा, फिर आसपास ढूंढने लगे, ये सोचते हुए कि शायद मार्जोरी किसी तितली के पीछे भाग गई होगी या और फूल तोड़ने चली गई होगी। लेकिन वो इलाका खुला और ऊबड़-खाबड़ था और वहां छुपने की कोई जगह नहीं थी। 1 घंटे के अंदर खोजबीन तेज हो गई। वेस्ट परिवार ने पुलिस को बुलाया और शाम तक 100 से ज्यादा लोग जंगल में मार्जोरी को ढूंढ रहे थे। एक प्यारी सी फैमिली पिकनिक अब एक बुरे सपने में बदल चुकी थी। आने वाले दिनों में ये खोज अभियान पेंसिल्वेनिया के इतिहास का सबसे बड़ा खोज अभियान बन गया। 3000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। पुलिस, सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स और यहाँ तक कि नेशनल गार्ड के सैनिक भी। खोजी कुत्ते लाए गए और आसमान से प्लेन उड़ाकर तलाश की गई। पूरा समुदाय एकजुट हो गया और जंगल के हर कोने को छान मारा। लोगों ने घास के मैदान, घाटियां, गुफाएं और पुराने तेल के कुएं तक देखे, लेकिन मार्जोरी का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। ये खबर पेंसिल्वेनिया से बाहर भी फैल गई। देश भर के अखबारों में मार्जोरी की खबरें छपने लगी और रेडियो पर वेस्ट परिवार की मदद की अपील सुनाई देने लगी। लोग एक प्यारी सी बच्ची के अचानक गायब हो जाने की खबर से बहुत दुखी थे। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि एक बच्ची अपनी ही फैमिली के सामने से कुछ ही सेकंड में गायब हो जाए। न कोई फिरौती की चिट्ठी, न कोई संघर्ष के निशान और न ही कोई सुराग। ये एक ऐसा रहस्य बन गया जिसे समझाना मुश्किल था। कुछ लोग जो शुरुआत में खोज अभियान में शामिल थे, उन्होंने बाद में बताया कि उस जंगल का माहौल बहुत अजीब लगने लगा था। पहले जो जंगल सुंदर और शांत लगता था, अब डरावना महसूस हो रहा था। हर पेड़ जैसे कोई राज छुपा रहा हो।
हर परछाई में कोई डर छुपा हो। जैसे जैसे घंटे दिन में और दिन हफ्तों में बदलते गए, लोगों की उम्मीदें भी कम होती गईं। पुलिस हर संभावना पर सोचने लगी, कोई दुर्घटना, जानवर का हमला या किसी ने अपहरण कर लिया हो। लेकिन कोई भी सुराग साफ जवाब नहीं दे रहा था। वेस्ट परिवार पूरी तरह टूट गया था। मार्जोरी की माँ, सिसिलिया वेस्ट, उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी जिंदा है और शायद किसी ने उसे चुरा कर छुपा कर पाला होगा। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती थी, लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, तब सबसे अनोखी उम्मीद ही आखिरी सहारा बन जाती है। शर्ली वेस्ट, जो कि आर्थिक रूप से सक्षम थे, उन्होंने सूचना देने वाले को बड़ा इनाम देने की पेशकश की, लेकिन कभी कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने मार्जोरी जैसी बच्ची को अलग अलग जगहों पर देखने का दावा किया। आने वाले महीनों और सालों में ऐसी कई रिपोर्ट्स आईं, लेकिन कोई भी गवाही पक्की साबित नहीं हुई। वो सब झूठी उम्मीदें थीं, जैसे किस्मत एक दुखी परिवार के साथ मजाक कर रही हो। और फिर था उस रहस्यमयी कार का जिक्र। जिस दिन पिकनिक थी, वहां 3 गाड़ियां देखी गई थीं। 2 की पहचान हो गई थी और उन्हें बाद में मामले से अलग कर दिया गया। लेकिन तीसरी गाड़ी, एक हल्के रंग की प्लेमथ सिडन, कभी नहीं पहचानी जा सकी। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने उसे वहां खड़ा देखा था और मार्जोरी के गायब होने के थोड़ी देर बाद वो तेजी से वहां से चली गई। पुलिस ने उस गाड़ी और उसके ड्राइवर को बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। वो एक ऐसा सुराग था जो दशकों तक इस केस का हिस्सा बना रहा। समय के साथ मार्जोरी वेस्ट की कहानी लोगों की यादों से थोड़ी थोड़ी मिटने लगी, लेकिन पूरी तरह कभी गायब नहीं हुई। ब्रैडफोर्ड के लोगों के लिए ये कहानी शहर की विरासत का हिस्सा बन गई, एक दुहक भरी दास्तान जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। और वेस्ट परिवार के लिए ये एक ऐसा जख्म था जो कभी भर नहीं पाया। मार्जोरी वेस्ट के गायब होने के बाद हर तरफ जैसे एक सन्नाटा सा छा गया था। कुछ ही घंटों में वो पिकनिक वाली जगह तलाश करने वालों से भर गई। पुलिस, गांव के लोग, शिकारी और यहाँ तक कि हवाई जहाज से भी तलाशी शुरू हुई। हर पेड़, हर पत्थर, हर झाड़ी को खंगाला गया, लेकिन जितनी उम्मीदें थीं, नतीजे उतने ही खाली निकले। न कोई चीख सुनाई दी, न किसी कपड़े का टुकड़ा मिला और न ही कोई पैरों के निशान, जैसे वो बच्ची हवा में उड़ गई हो। डोरथिया, मार्जोरी की बड़ी बहन, ने बताया कि बस 1 या 2 मिनट के लिए वो मम्मी से बात करने गई थी, और जब पलटी तो मार्जोरी वहां नहीं थी। बस वो छोटे छोटे बैंगनी फूल जमीन पर रखे हुए थे जो मार्जोरी ने तोड़े थे, मगर खुद मार्जोरी गायब। जब तलाश से कुछ नहीं मिला तो अफसरों ने सोचा शायद कोई जानवर उठा ले गया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो खून, कपड़े या निशान तो मिलते। ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद कोई पुराना कुआं या गड्ढा हो जिसमें वो गिर गई हो। यहाँ तक कि कई तालाबों को भी खाली करवाया गया, लेकिन हर बार हाथ लगी सिर्फ मायूसी। सर्च डॉग्स को मार्जोरी की खुशबू मिली थी, मगर वो खुशबू जंगल की तरफ नहीं गई, बल्कि रोड की तरफ गई थी और एक जगह जाकर एकदम रुक गई। यहीं से शक होने लगा कि कहीं मार्जोरी को कोई गाड़ी में तो नहीं ले गया। एक हल्के रंग की प्लेमथ कार को देखा गया था उसी वक्त उस एरिया में। किसी को पता नहीं चला कि वो कार किसकी थी। कुछ गवाहों ने कहा कि वो बहुत जल्दी वहां से निकल गई थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। FBI ने केस अपने हाथ में लिया। जगह जगह लोगों से पूछताछ हुई, नए सुराग ढूंढे गए, लेकिन हर बार उम्मीद टूटती गई। ना कोई संदिग्ध, ना फिरौती की मांग और ना ही मार्जोरी की कोई पक्की झलक। वेस्ट परिवार फिर भी रुका नहीं। पोस्टर छपवाए, अखबारों में खबरें छपवाईं, यहाँ तक कि प्राइवेट जासूस भी लगाए। शर्ली वेस्ट, मार्जोरी के पिता, को लगता था कि उनकी बेटी जिंदा है। माँ सिसिलिया को भी यही यकीन था कि शायद किसी ने उसे छुपा कर पाला होगा। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती थी, लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, तब सबसे अनोखी उम्मीद ही आखिरी सहारा बन जाती है। शर्ली वेस्ट,
जो कि आर्थिक रूप से सक्षम थे, उन्होंने सूचना देने वाले को बड़ा इनाम देने की पेशकश की, लेकिन कभी कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने मार्जोरी जैसी बच्ची को अलग अलग जगहों पर देखने का दावा किया। आने वाले महीनों और सालों में ऐसी कई रिपोर्ट्स आईं, लेकिन कोई भी गवाही पक्की साबित नहीं हुई। वो सब झूठी उम्मीदें थी, जैसे किस्मत एक दुखी परिवार के साथ मजाक कर रही हो। सालों बाद एक थ्योरी आई कि मार्जोरी को बचपन में ही कोई ले गया और उसने कभी अपनी असली पहचान जानी ही नहीं। शायद उसने दूसरी पहचान में एक जिंदगी जी ली हो, सोचे बिना कि वो किसी अधूरे किस्से का हिस्सा है। 2009 में पेंसिल्वेनिया के एक लेखक हैरोल्ड थॉमस बेक ने मार्जोरी की कहानी में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने एक महिला के बारे में जानकारी जुटाई जो मार्जोरी की उम्र की थी, बाल लाल थे और बचपन की यादें धुंधली थी। उस महिला के चेहरे पर वही निशान था जो मार्जोरी के बचपन में था, और उसने किसी दोस्त से ये कहा भी था कि वो शायद गोद ली गई थी, लेकिन पक्के तौर पर नहीं जानती थी। हैरोल्ड बेक ने उसे डीएनए टेस्ट की पेशकश की, मगर उसने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। ना तो उसने मना किया, ना हाँ कहा, और आज तक उस टेस्ट की कोई पुष्टि नहीं हुई। मार्जोरी का केस वैसे ही अधूरा है, न कोई दोषी, न कोई लाश, न कोई जवाब। बस एक गहरी चुप्पी है जो सालों से वेस्ट परिवार के साथ बैठी है। शायद मार्जोरी अब भी कहीं हो, किसी और नाम से, किसी और घर में, और उसे खुद भी नहीं पता कि वो कौन थी। उम्मीद बहुत कम है, मगर जो सच दिल को छू जाए, वो कमजोर होकर भी कभी मरता नहीं। साल बीतते गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तलाश धीमे धीमे थम गई, अखबारों में खबरें आनी बंद हो गईं, और जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। लेकिन वेस्ट परिवार के लिए वो दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। मार्जोरी के माता पिता सिसिलिया और शर्ली ने जितना हो सका उम्मीद को थामे रखा। उसके पापा 1960 के दशक में इस दुनिया से चले गए, बिना ये जाने कि उनकी प्यारी बेटी के साथ क्या हुआ था। उसकी माँ 90 साल से ऊपर तक जिंदा रहीं, और आखिरी वक्त तक वो ये मानती रहीं कि मार्जोरी एक दिन दरवाज़ा खोलकर अंदर आएगी। उस गम का बोझ, जिसका कोई अंत नहीं था, उन्होंने जिंदगी भर अपने दिल में उठाया। मार्जोरी की बड़ी बहन डोरथिया के लिए भी वो दिन कभी धुंधला नहीं हुआ। उसे हमेशा याद रहा कि कैसे वो पलटा और उसकी छोटी बहन वहां से गायब हो चुकी थी। वो एक पल उसकी पूरी जिंदगी को बदल गया। बाद के इंटरव्यूज में डोरथिया ने कहा कि उसे लगता है मार्जोरी को कोई उठा कर ले गया, कोई ऐसा जिसने मौका देखा और झट से काम कर दिया। वो बात उसे जिंदगी भर सताती रही, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी बहन चली गई, बल्कि इसलिए कि ये सब इतनी जल्दी, इतनी चुपचाप और बिना किसी इशारे के हो गया। सबसे ज्यादा डराने वाली बात इस केस की यही है कि ये सब कुछ कितनी आम, कितनी शांत हालत में हुआ। एक सादा सा रविवार था, खुले मैदान में पिकनिक चल रही थी। बहनों के बीच प्यार भरे पल थे, धूप में फूल तोड़ती मासूम बच्चियां, ना कोई डर, ना कोई खतरा। और फिर अचानक सब खत्म, ना चीख, ना लड़ाई, ना कोई सुराग, बस एक खाली जगह जहां कुछ सेकंड पहले एक बच्ची खड़ी थी। यही चीज इस कहानी को सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बनाती है। ये दिखाती है कि हमारी जिंदगी कितनी नाजुक होती है, कैसे एक छोटा सा पल सब कुछ बदल सकता है। वक्त के साथ मार्जोरी वेस्ट का केस अमेरिका के सबसे रहस्यमयी गुमशुदा बच्चों की कहानियों में शामिल हो गया। इस पर किताबें लिखी गईं, पॉडकास्ट बनाए गए, डॉक्यूमेंट्रीज बनी। सच्चे क्राइम की दिलचस्पी रखने वाले, आम लोग और इंटरनेट पर तहकीकात करने वाले सबने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों को लगता है कि मार्जोरी को कोई जान पहचान वाला उठाकर ले गया। कुछ कहते हैं कोई अजनबी वहां से गुजर रहा था और उसी ने मौका देखा। और कुछ का मानना है कि वो खुद ही कहीं भटक गई और किसी ऐसे कोने में गिर गई जिसे खोजी दल नहीं ढूंढ पाए। लेकिन 85 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है और आज तक कोई भी थ्योरी साबित नहीं हो सकी। और फिर एक थ्योरी और है, शायद
वो आज भी जिंदा हो। शायद किसी ने उसे उठाकर कहीं और पाला, और उसे कभी ये नहीं बताया गया कि वो किस परिवार से थी। 2009 में हैरोल्ड थॉमस बेक नाम के एक लेखक को एक ऐसी औरत मिली जो मार्जोरी हो सकती थी। वो औरत एकदम चुप थी और उसने कभी अपने नाम को उजागर नहीं किया। डीएनए टेस्ट न होने की वजह से आज भी ये राज बना हुआ है। उस औरत ने दुनिया के सामने आने से मना कर दिया और सबने उसकी निजता की इज्जत की। क्या वो वाकई मार्जोरी वेस्ट थी? शायद हमें कभी पता न चले। हाल के सालों में डीएनए तकनीक और जेनेटिक जेनियालॉजी ने कई पुराने केस सुलझाए हैं। ऐसे बच्चे जो 1950 या 60 के दशक में गायब हुए थे, आज उनके रिश्तेदार डीएनए टेस्ट के जरिए मिल रहे हैं। तो उम्मीद अभी भी बाकी है। शायद किसी दिन मार्जोरी की कोई नातिन, पोती या खुद मार्जोरी अगर आज भी जिंदा हो तो किसी डीएनए डेटाबेस में उनका नाम आ जाए और ये रहस्य आखिरकार हल हो जाए। लेकिन तब तक ये एक ऐसी कहानी बनी रहेगी जो अब भी अधूरी है। इस कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देता है मार्जोरी की सादगी। एक लाल बालों वाली मासूम सी बच्ची जिसके चेहरे पर झाइयाँ थीं, आवाज बहुत मीठी थी। उसे बाहर खेलना पसंद था, फूलों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो कोई खतरा नहीं उठा रही थी, बस एक बच्ची थी जो खेल रही थी। और फिर वो गायब हो गई। ये है मार्जोरी वेस्ट की एक असली तस्वीर जो उसकी गुमशुदगी से कुछ दिन पहले ली गई थी। इस तस्वीर को गौर से देखिए, उसकी मासूमियत, उसकी आंखों में चमक और वो मुस्कान जो अब सिर्फ याद बनकर रह गई है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उस पल की याद है जो हमेशा के लिए थम गया। अगर मार्जोरी आज जिंदा है तो उसकी उम्र 90 से ऊपर होगी। हो सकता है वो दादी बन चुकी हों या परदादी। हो सकता है उन्होंने पूरी जिंदगी जी ली हो, बिना ये जाने कि कभी पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों में एक परिवार उन्हें ढूंढ रहा था। या फिर शायद उन्हें कुछ कुछ याद आता हो, बचपन की कोई झलक, कोई अजीब गाड़ी या फिर कोई और घर। शायद कभी कभी वो भी सोचती हों, मैं असल में कहाँ से आई हूँ। शायद हमें कभी सच ना मिले, लेकिन जब तक उनकी कहानी सुनाई जाती रहेगी वो भुलाई नहीं जाएंगी। और शायद यही वजह है कि ऐसी कहानियों को बताना जरूरी होता है, सिर्फ क्लोजर के लिए नहीं, बल्कि याद रखने के लिए, इंसाफ के लिए, चाहे जितनी देर से मिले। उन परिवारों के लिए जो आज भी जवाब चाहते हैं, और उन तमाम बच्चों के लिए जिनका नाम हमने कभी नहीं सुना। अगर मार्जोरी की कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया हो, दुख, सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारे चैनल डिजिटल राजनामा को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ऐसी ही सच्ची कहानियों, अनसुलझे राजों और भूली बिसरी फाइलों को हम आपके सामने लाते हैं। मार्जोरी वेस्ट एक रविवार दोपहर को 1938 में गायब हो गई थी, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। क्योंकि ये कहानी कैसे खत्म हुई, इसका जवाब हमें आज भी नहीं मिला। शायद कहीं ना कहीं सच अब भी हमारा इंतजार कर रहा है।